चलो तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो यार इसके लिए मैं 2 अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, पार्ट 1 के लिए एक अलग वीडियो, पार्ट 2 के लिए अलग वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो में यार हम लोग बेसिकली पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे जो कि है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो चलो यार कहानी को शुरू करते हैं, ठीक है। ये जो कहानी है ना भाई, ये एक सीगल की कहानी है, ठीक है। सीगल मतलब यार तुमने अक्सर देखा होगा नदी किनारे या फिर पोखर के किनारे में तुमने देखा होगा एक व्हाइट कलर की बर्ड रहती है, ठीक है। उसे ही हम लोग भाई सीगल कहते हैं। तुम लोग यार यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो, इसे हम लोग यार सीगल कहते हैं, ठीक है। तो भाई इसी की कहानी है, ठीक है। और इस कहानी में बेसिकली हमें यार बताया गया है कि डर के आगे जीत है, जो कि यार हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। हम मतलब यार सच में यार हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं इस चीज को, हैं। तो चलो यार कहानी को शुरू करते हैं, देखते हैं कि हम इस कहानी में क्या बताया गया है, ठीक है। तो भाई ये जो सीगल है ना भाई, इसकी एक पूरी की पूरी फैमिली है, ठीक है। जैसे मेरी फैमिली है, तुम्हारी फैमिली है, हमारी फैमिली होती है ना भाई, उसी तरह से इस बर्ड की भी एक फैमिली है। इनके पूरे फैमिली में यार 6 मेंबर हैं। इसके माता पिता हैं, ठीक है, और इसके 2 बड़े भाई हैं और इसकी एक छोटी बहन है। इनके पूरी फैमिली भाई सबको उड़ना आता है, क्योंकि यार ये बर्ड है तो बर्ड को तो उड़ना कंपलसरी होता है। तो इनकी पूरी फैमिली में भाई सबको उड़ना आता है, लेकिन बेचारा हमारा ये जो सीगल है, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा, इसे ही भाई ये उड़ने नहीं आता है, ठीक है। हालांकि यार इससे एक छोटी सी बहन है, इसकी छोटी बहन है, उसे भी उड़ना आता है, लेकिन बेचारा इसे ही उड़ना नहीं आता है, क्योंकि यार इसे ना उड़ने से ना डर लगता है, ठीक है। ये सोचता है कि अगर मैं उड़ा और नीचे गिर गया तो भाई 2-4 हड्डी वड्डी टूट जाएगी फालतू में, इससे बढ़िया उड़ो ही नहीं, ठीक है। जैसे कि यार हमें भी कभी बचपन में डर लगता था जब हम लोग साइकिल सीखना स्टार्ट किए थे, याद है तुम्हें? कभी जब तुमने साइकिल सीखना स्टार्ट किया होगा तब तुम्हें डर लग रहा होगा, है। तुम भी यार इसी सीगल की तरह सोच रहे होंगे कि फालतू में यार साइकिल चलाया और गिर गया तो मतलब पैर वैर की हड्डी वड्डी टूट जाएगी, है। और भाई जो डर हम लोग उस समय फील कर रहे होते हैं ना भाई, वही डर भाई, सेम डर वो इस समय अपना सीगल जो है ना ये फेस कर रहा है, उसको फील कर रहा है, ठीक है। तो चलो यार कहानी को शुरू करते हैं। तो देखो ये सीगल की जो फैमिली है ना, पूरी की पूरी फैमिली भाई, ये एक माउंटेन लेज पे जाते हैं, ठीक है। माउंटेन लेज मतलब यार एक किनारा निकला होता है, ये पिक्चर में जैसे तुम देख रहे हो ना भाई, इसी तरह का होता है, एक किनारा निकला होता है, ठीक है। और नीचे भाई खाई होती है, नीचे एक समुद्र होता है, ठीक है। इसी को हम लोग माउंटेन लेज कहते हैं। तो एक माउंटेन लेज पर जाती है इसकी पूरी की पूरी फैमिली, ठीक है। वहाँ पर भाई मस्ती मजाक करती है, उड़ती है, इसके जितने भी भाई बहन हैं वो उड़ते हैं, माता पिता उड़ते हैं, चहचहाते हैं, कोई मछली पकड़ रहा होता है, ठीक है। तो उनका जो काम होता है भाई, बेसिकली वो लोग अपना काम कर रहे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं, जो भी फन होता है ना भाई वो कर रहे होते हैं। और बेचारा हमारा ये छोटा सा सीगल है, ये नन्हा सा मुन्ना सा सीगल जो है भाई हमारा, ठीक है, ये तो उड़ नहीं पाता भाई, ना इसे मछली पकड़ने आता, इसे कुछ भी करना नहीं आता, मतलब कि तुम कह लो ये निठल्ला है, ठीक है, इसे कुछ भी आता ही नहीं है। अब भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसने कभी ट्राई ही नहीं किया उड़ने का। भाई ये देखो माउंटेन के लेज पर दौड़ते हुए जाता है, ठीक है, उड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन जैसे भाई वो नीचे देखता है, वो देखता है भाई इतनी लंबी खाई है, हैं, इतना लंबा खाई, गिरूंगा तो सच में 2-4 हड्डी टूट जाएगी। वो सोचता है कि जो इसके जो छोटे सा पंख है ना भाई, इस बड़े से गड्ढे को झेल नहीं पाएगी और ये भाई ये नीचे गिर जाएगा। यही सोच के, यही डर भाई उसको सताती है और बेचारा निराश होकर अपना गर्दन नीचे करके भाई वापस आ जाता है, ठीक है। और इसके दोनों बड़े भाई और इसकी छोटी बहन जो है भाई, वो तो आसानी से उड़ जाते हैं, उन्हें डर नहीं लगता भाई, ठीक है। लेकिन हमारे इस सीगल को भाई डर लगता है। तो बेचारा हमारा ये जो सीगल है ना भाई, वो चुपचाप भाई वहीं पे खड़ा रहता है, ठीक है, उस माउंटेन लेज पर ही खड़ा रहता है और सबको देख रहा होता है, ठीक है। वो देखता है कि उसके माता पिता जो है भाई वो उड़ रहे हैं, चहचहा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। उसके दोनों भाई जो हैं भाई वो भी उड़ रहे हैं। वो ये भी देखता है कि जो उसकी पिताश्री जो है भाई, वो उस दोनों भाई को और बहन को भाई सिखा रहे होते हैं कि कैसे यार लहरों को छूकर निकला जाता है। जब हवा तेज आती है ना भाई, उस लहरों को छूकर निकलो, या फिर जो समुद्र का लहर होता है भाई उसको छूकर कैसे उड़ जाते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें वो सिखा रहे होते हैं अपने बच्चों को। तो वो नोटिस करता है, वो देखता है कि उसके पिताश्री जो है अपने उस दोनों भाई को और बहन को ये भी सिखा रहे होते हैं कि मछली को कैसे पकड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि यार मछली को पकड़ेंगे तभी तो वो लोग खा पाएंगे। तो वो सब वो देख रहा होता है, नोटिस कर रहा होता है। और भाई वो ये भी देखता है कि उसका जो बड़ा भाई था ना भाई, वो अपनी पहली मछली पकड़ता है, हेरिंग नाम का कोई मछली होता है, ठीक है। तो उसे वो पकड़ता है और खाता है। तो ये देखकर भाई बहुत ही ज़्यादा सब खुश हो जाते हैं, ठीक है, वो भी खुश हो जाता है। और उसके जो पिताश्री होते हैं, उन सबके जो पिता होते हैं ना भाई, वो भाई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है, अपने इस बेटे की कामयाबी को देखकर भाई वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं वाह बेटे वाह, ताली बजाते हैं भाई, मतलब तुमने तो मेरा नाम रोशन कर दिया, ऐसी वाली फीलिंग आती है भाई, ठीक है। सब भाई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और आसमान में उड़ने लगते हैं, चहचहाते हैं, आवाज़ निकालते हैं, जो उनकी आवाज़ होती है, ठीक है, वो आवाज़ निकालते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और कुछ देर के बाद भाई जितने भी उनकी फैमिली मेंबर होती है भाई, वो सभी के सभी उड़कर दूसरे माउंटेन लेज पर जा रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ से वो लोग उड़ के दूसरे पे जा रहे होते हैं, लेकिन हमारे बेचारे सीगल को तो भाई उड़ना आता नहीं था, ठीक है, तो वो कैसे जाएगा। तो सब भाई उसे छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। और ये भी बेचारा उड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन डर के मारे इसकी भाई पतलून गीली हो जाती है और ये वापस से निराश होकर भाई वापस एक लेज के होल में चला जाता है, जहाँ पर वो अपनी रात बिताया था, कल की रात जो बिताया था ना भाई, वहीं पर वो वापस चला जाता है।
और सब भाई इसे छोड़ के चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद भाई इसके माता पिता उड़ते हुए आते हैं, इसको आवाज़ देते हैं और डांटते हैं और कहते हैं, धमकी देते हैं कि अगर तुम खुद से यहाँ से उड़ के नहीं गए, ठीक है, तो मैं तुम्हें यहीं पे छोड़ दूंगी, ठीक है। उसकी माताश्री कहती है कि मैं तुम्हें यहीं पे छोड़ दूंगी भूखे मरने के लिए। और फिर भाई उसके माता पिता भी चले जाते हैं। अब भाई तुम सोच रहे होगे कि यार इसके माता पिता ने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। यार कहना जरूरी है, अगर वो नहीं कहेंगे तो ये जो हमारा सीगल है भाई वो ट्राई ही नहीं करेगा उड़ने का, ठीक है। अब यार जिंदगी भर इसके माता पिता इसके साथ होने रहेंगे, ठीक है, या फिर इसके भाई बहन इसके साथ होने रहेंगे। ये बर्ड है, इसे उड़ना तो जरूरी है ना भाई। ये उड़ेगा नहीं तो अपना भोजन कैसे मतलब ढूंढेगा, ठीक है। मछली नहीं पकड़ेगा तो भाई भूखे मर जाएगा। तो ये सब चीज़ भाई इसे सीखना जरूरी है। अब यार हमारे माता पिता ने भी हमें भी बचपन में कभी ऐसा धमकी दी होगी जब हम लोग चलना नहीं जानते थे, ठीक है। उस समय भी हमारे माता पिता भी भाई हमें धकेल देते होंगे, चलना सिखा रहे होंगे। तो ये सब भाई सिखाने की प्रक्रिया है, ठीक है। ये सब मेथड है सिखाने का कि किस तरह से सिखाया जाता है। और माता पिता को भाई बहुत ही अच्छे से ये सब का ज्ञान होता है कि कैसे बच्चे को ट्रीट करना है। खैर यार टॉपिक से भटकेंगे नहीं, चलो वापस आते हैं, ठीक है। तो उसके माता पिता भाई उसे छोड़ के चले जाते हैं उसी माउंटेन लेज पे, ठीक है। और उसके अपोजिट साइड में एक दूसरा माउंटेन लेज होता है, तो वहां पर वो लोग चले जाते हैं और ये बेचारा माँ सीगल इसी पे फंसा रह जाता है। एक दिन बीत जाता है भाई, ठीक है, पूरा 24 घंटा बीत जाता है और कोई भी भाई इसे नोटिस नहीं करता है। सब वहीं पे उड़ रहे होते हैं, आसमान में कोई उड़ रहा होता है, कोई मछली पकड़ रहा होता है, सब अपना अपना काम कर रहा होता है और कोई भी भाई इसे नोटिस नहीं करता है। तो ये सोचता ससुर हमको कोई नोटिस काहे नहीं कर रहा है बे, हैं, कहीं सच में हमको भूखे मरने के लिए तो नहीं छोड़ देंगे। तो मतलब यार ये ऐसा वो सोच रहा होता है कि भाई सच में तो कहीं मुझे भूखे मरने के लिए नहीं छोड़ देंगे ना, ठीक है। वो देखता है कि भाई उसके दोनों भाई बहन जो है ना भाई मुंडी को नीचे किए हुए, ठीक है, और अपने चोंच से भाई गर्दन को सहला रहे हैं। उसका जो बाप होता है, ठीक है भाई, वो अपना एक पुराना पंख जो उसका ओल्ड पंख होता है भाई उससे वो छांट रहा होता है, उसे साफ कर रहा होता है, ठीक है। मतलब भाई सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं और कोई भी इंसान यार इसकी तरफ नहीं देख रहा होता है, ठीक है। और सिर्फ भाई उसकी माँ उसकी तरफ देख रही होती है, ठीक है। वो चोंच से मछली को काट रही होती है और अपना चोंच भाई पत्थर में रगड़ रही होती है, ठीक है, ताकि वो उसका चोंच जो है शार्प हो जाए। जैसे यार अक्सर हम लोग चाकू वगैरह को रगड़ के शार्प करते हैं, ठीक है। तुमने किया हो तो किया हो, पता नहीं यार मुझे, लेकिन मैंने कभी किया है, ठीक है। तो यार बिल्कुल उसी तरह से उस सीगल की जो माँ होती है ना भाई, वो चोंच को रगड़ रही होती है ताकि मछली को आसानी से काट के निकाल सके, ठीक है, टुकड़े टुकड़े में बांट सके मछली को। इसलिए वो अपना चोंच को शार्प कर रही थी, तेज कर रही थी, ठीक है, धार बना रही थी उसमें। लेकिन भाई वो भी यानी कि इसकी माँ भी जो है ना भाई वो इसकी तरफ आ नहीं रही थी, बस उसे वो देख रही थी लेकिन इसकी तरफ आ नहीं रही थी, ठीक है। और हमारे इस बेचारे सीगल को भाई बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रहा होता है, ठीक है, और बहुत ही कस के भूख भी लग रहा होता है। भूख के कारण तो इसकी भाई पूरी हालत खराब हो रखी होती है, ठीक है। तो भाई ये ना एक अपना शातिर दिमाग चलाता है, ठीक है, और एक प्लान बनाता है। प्लान क्या बनाता है कि ये दौड़ के जाता है उस लेज के किनारे पे, ठीक है, अपना एक टांग ऊपर करता है और एक टांग पर भाई एक आंख बंद करके सो जाता है। अक्सर जैसे कि चिड़िया सोती है, चिड़िया ऐसे ही सोती है, ठीक है। तुमने अगर नोटिस किया होगा, तुम्हारे घर में अगर पैरट वगैरह होंगे, तोता वोता पाला होगा तुमने, तो नोटिस किया होगा तुमने ये चीज, नहीं किया तो कर लो, ठीक है। तो ऐसे ही भाई वो अपने एक टांग पर एक आंख बंद करके सो जाता है ताकि उसे उसकी फैमिली मेंबर में से कोई भी यार उसे नोटिस करे, ठीक है, और उसे कुछ दया करके खाने के लिए दे दे, बेचारा समझ के खाने के लिए कुछ दे दे। इसलिए भाई वो अपना एक प्लान बनाता है और जाके भाई एक टांग पर सो जाता है, ठीक है। लेकिन भाई फिर भी उसे कोई नोटिस नहीं करता है। फिर थोड़ा समय बीतता है तो उसकी जो माताश्री होती है भाई वो एक मछली अपने चोंच में पकड़ के उड़ते हुए भाई उसकी तरफ आती है। और ये देख के भाई हमारा सीगल जो है ना भाई बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो खुश हो जाता है, कहता है वाह, कोई आए चाहे नहीं आए मेरी माँ तो जरूर ही आएगी मेरे पास। वो भाई एकदम खुश हो जाता है, ठीक है। तो भाई वो अपने माँ को उड़ते हुए देखकर अपना ना चोंच फाड़ लेता है, ठीक है। जो माँ छोटा सा सीगल है ना भाई, ये अपना चोंच फाड़ लेता है ताकि जो उसकी माँ मछली फेंके तो वो उसे कैच कर सके, ठीक है। और उसकी माँ जो भाई वो भी आती है उसकी तरफ से और चोंच को भाई जस्ट उसके चोंच के पास से भाई निकल के भाग जाती है, फिर वापस चली जाती है। अब हमारा सीगल सोचता है ये क्या था बे, मतलब इतने पास से आके मुझे ललचा रही है क्या ये, हैं। और फिर भाई दूसरी बार भी उसकी माँ आती है, दूसरी बार भी आती है और उसके चोंच के पास से भाई फिर निकल जाती है, फिर वापस चली जाती है। और भाई फिर ऐसे ही करते भाई तीसरी बार भी आती है। और तीसरी बार भाई जब आती है तो वो भाई जो हमारा सीगल जो होता है ना भाई वो एकदम लपक जाता है, उस मछली को लपक कर खाने की कोशिश करता है और उस माउंटेन लेज से भाई थोड़ा आगे की ओर आ जाता है, ठीक है, यानी हवा में आ जाता है वो, ठीक है। और जब वो नीचे देखता है कहता बाप रे इतना लंबा खाई, तो भाई उसकी फट जाती है और वो भाई वो डर के मारे नीचे गिरने लगता है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे ही नीचे गिरने लगता है तो 1 मिनट के बाद भाई जस्ट 1 मिनट के बाद वो भाई हवा में फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है। ऐसे समझो कि पंख निकल गए उसके और फरफरा के उड़ने लगता है। फिर अपना पंख निकालता है और सीधा उड़ जाता है। और भाई जब वो उड़ता है तो उसकी पूरी की पूरी फैमिली भाई खुश हो जाती है। वो कहती है वाह आखिरकार हमारा ये नालायक बेटा भी कामयाब हो ही गया, ठीक है, यानी कि उड़ने लगा। तो भाई सब खुश हो जाते हैं, उसके पिताश्री भाई खुश हो जाते हैं, उसकी माता खुश हो जाती है, ठीक है, मतलब कि उसकी पूरी फैमिली में भाई सब खुश हो जाते हैं। वो लोग भी उड़ने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं, मतलब कि यार ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा मतलब तीर मार लिया हो ऐसा लगने लगता है, ठीक है। सब भाई खूब उड़ते हैं, चहचहाते हैं, गाते हैं, जो उनकी आवाज़ें होती हैं भाई वो आवाज़ें निकालते हैं, ठीक है। और ऐसे ही करके भाई थोड़ी देर तक वो हमारा सीगल भी उड़ते रहता है, ठीक है, पंख फरफरा के वो उड़ता है।
और उसके अंदर से ना भाई वो डर निकल जाता है, वो डर जो वो गिर जाएगा नीचे भाई, वो जो डर होता है ना वो निकल जाता है इसके अंदर से, ठीक है। और वो आराम से उड़ रहा होता है, हल्की घबराहट तो होती है लेकिन भाई वो आराम से उड़ता है, ठीक है। और वो भी भाई बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वाह मैं आखिरकार सीख गया। यार जब तुम साइकिल सीख जाते हो ना, ठीक है, तब तुम्हारी कैसे फीलिंग होती है भाई, खूब चलाते हो, मतलब यार तो सीख गया, मजा आ गया, खूब चलाते हो, तुम बहुत बहुत दूर तक चले जाते हो। तो वो भी भाई वो जब वो नया सीखा था ना उड़ने के लिए, ठीक है, अपनी जब उसने फर्स्ट फ्लाइट ली तो भाई वो बहुत ही दूर तक उड़ा, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद भाई गया और समुद्र को टच करने की कोशिश की, ठीक है। जो लहर था ना भाई उसको उसके सरफेस पर टच करने की उसकी कोशिश की, उस पर वो लैंड करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो भाई वो उसमें धंसता चला गया, हल्का धंसा, क्योंकि भाई वो थक चुका था। जब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और बहुत दूर तक उड़ा तो वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था और फिर भाई वो उसमें धंसता चला गया, उसके पंख धंस गए, लेकिन भाई वो डूबा नहीं, वो उस पर तैर रहा था, ठीक है। और भाई अपने चोंच से ना वो मछलियों को भी पकड़ने लगा, खाने लगा, ठीक है। मतलब कि यार उसके अंदर से वो डर निकल गया, वो जो डर था ना कि मैं गिर जाऊंगा, मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगा, वो डर निकल गया और डर के आगे जीत है, जैसी हमने बात कही थी वही इसके साथ भी हुआ, वो उड़ने लगा, ठीक है। और भाई वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, ठीक है, और उसकी पूरी की पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तो भाई यहीं पे तुम्हारी ये जो कहानी है ना, हिज फर्स्ट फ्लाइट, भाई ये खत्म हो जाती है, ठीक है। उस पंछी ने भाई अपना पहला फ्लाइट ले लिया, ठीक है, पहली उड़ान भरी और बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। जैसे यार हम लोग साइकिल सीखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं यार, उसी तरह से वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और बस यहीं पे तुम्हारी ये कहानी खत्म हो गई। तो मतलब यार इस कहानी से तुम्हें ये सीखने को मिली है ना कि अगर तुम कोशिश करोगे, ठीक है, और अपने मन से अगर डर को हटा दोगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तुम फोड़ डालोगे, तुम कुछ भी करने जाओगे ना भाई तो उसमें तुम अपनी जीत पक्की पाओगे, ठीक है, हासिल कर लोगे जो तुम चाहोगे, तुम फोड़ के रख दोगे एकदम। लेकिन अपने माइंड से वो डर को हटाना पड़ेगा पहले, ठीक है। डर के आगे जीत है, ये डायलॉग सुन के और माउंटेन ड्यू का प्रचार देख के पहाड़ के ऊपर से कूद मत जाना, समझ गया ना, वो सब बेवकूफ़ी है। तो मतलब यार ऐसा करोगे ना तो पक्का तुम्हारा पैर वैर टूट जाएगा और बिस्तर पकड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। तो चलो यार अब मैं तुमसे अलविदा लेता हूँ, ठीक है, और इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में मैं तुमसे जल्द ही मिलता हूँ। और तब तक के लिए यार तुमने अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, तभी तो नोटिफिकेशन आएगा नेक्स्ट पार्ट का। चलो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय।